सोचो एक घर है जहाँ हर कोने में मस्ती शरारत हो रही है। एक पहले एपिसोड ताज इन टॉयलेट की शुरुआत होती है एक शांत प्ले रूम से, जहाँ सभी बच्चे आराम से अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। पर ये शांति तभी तक रहती है जब तक ताज एक्शन में नहीं आता। भाई ने अब तक घर में इतने खिलौने तोड़ दिए थे कि कबाड़ी वाले को बुलाने की नौबत आ गई थी। इससे परेशान होकर ग्रैनी उसको एक स्पेशल खिलौना लाकर देती है और कहती है, इसका ध्यान रखना। अब ताज दिल का तो साफ है, इसीलिए वो इस बार ग्रैनी को निराश नहीं करना चाहता और वो इस बात को इतना सीरियस ले लेता है कि खिलौने से खेलने के बजाय उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाता है। जब बग्स बनी और डैफी डक उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं तो वो साफ मना कर देता है। उनसे बचने के चक्कर में ताज अपने खिलौने को बचाकर एक ऊंची सल पर रख देता है ताकि वो महफूज रहे। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो गलती से उसे गिरा देता है और वो टूट जाता है। ये देखते ही ताज रोने लगता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ग्रैनी उसे आकर समझाती है कि बेटा, ये टॉय तो बना ही टूट कर जुड़ने के लिए है, खास तुम जैसे शरारती बच्चों के लिए। अगले एपिसोड की कहानी एक प्ले रूम से शुरू होती है जो पूरी तरह फैला हुआ है। सब बच्चे मस्ती में लगे हैं और हर तरफ खिलौने बिखरे हैं। इस पूरे बिखरे कमरे को देखकर बक्स को गुस्सा आ जाता है और वो एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई की तरह सबको समझाना शुरू कर देता है। बक्स को इस तरह जिम्मेदारी लेते देख ग्रैनी उसकी लीडरशिप क्वालिटी को पहचान जाती है और उसको दिन भर के लिए सबका इंचार्ज यानी क्लास का मॉनिटर बना देती है। अब बक्स सबको ठीक ठाक करने की कोशिश शुरू ही करता है कि तभी एक अजीब सी डरावनी आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर सारे बच्चे इतना डर जाते हैं कि एक कोने में इकट्ठा हो जाते हैं। उन सबको लगता है कि कमरे में कोई मॉन्स्टर आ गया है। बग्स भी अंदर से डरा हुआ था, लेकिन उसे याद था कि ग्रैनी ने उसे इंचार्ज बनाया है। उसे लगता है कि सबकी रक्षा करना अब उसकी जिम्मेदारी है। यही सोचकर वो हिम्मत करता है और अकेला ही आवाज का पता लगाने निकल जाता है। आखिर में पता चलता है कि आवाज तो टैज अपने नए सीटी वाले खिलौने से निकाल रहा था। तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रैनी से, जो आराम से टीवी पर कार रेसिंग देख रही है। ये देखकर बग्स और लोला को भी जोश आ जाता है और वो प्ले रूम में अपनी खुद की टॉय कार रेस ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं। और रेस का ग्रैंड प्राइज कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं, बल्कि ग्रैनी के हाथ की ताजा ताजा बनी कुकीज। अब इसके लिए तो रेस करना बनता है। जल्द ही सब अपनी अपनी गाड़ियां तैयार करने लगते हैं। बग्स और लोला मिलकर एक सुपर कूल शाइनी ब्लू कार बनाते हैं। डैफी भी पीछे नहीं रहता। लेकिन असली कहानी तो टैज और सिल्वेस्टर की है। दोनों मिलकर अलग अलग टूटी फूटी चीजों को जोड़कर एक ऐसी गाड़ी बनाते हैं जिसे देखकर हंसी आ जाए। एक असली जुगाड़ मोबाइल। रेस शुरू होती है। बग्स और डैफी की नई नवेली फैंसी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और रेस से बाहर हो जाती हैं। और जीतता कौन है? वही अजीब सी दिखने वाली टैज और सिल्वेस्टर की गाड़ी ब्रूस बनी। इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है बग्स बनी से, जो उस दिन फुल फॉर्म में है। वो सबको अपने नए नए ट्रिक्स और टैलेंट्स दिखा रहा है और सब उससे बहुत इंप्रेस है। प्ले रूम में हर तरफ बस बग्स की वाहवाही हो रही है। लेकिन एक जन है जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और वो है डैफी डक। अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना टेंशन मिलते देख उसे थोड़ी जलन होने लगती है। वो उसे सबके सामने चिढ़ाना शुरू कर देता है, बल्कि उसके लंबे कानों और उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाता है तो बच्चों को एहसास होता है कि ये बहुत गलत हुआ है। तो इस बारे में डैफी को कन्फ्रंट करते हैं और उसे बग्स से माफी मांगने को कहते हैं। और आप जानते हैं क्या होता है? बग्स डैफी को तुरंत माफ कर देता है। इससे डैफी को एहसास होता है कि उसे अपने सच्चे दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चलते हैं अगले एपिसोड पर, जिसका ओरिजिनल नाम है फ्लश आर। इस एपिसोड में पेटूनिया पिग की भी एंट्री होती है। कहानी शुरू होती है एक अजीब सी आवाज से जो बाथरूम से आ रही है, फ्लश की आवाज। अब क्योंकि ये सभी बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि टॉयलेट क्या होता है, इसीलिए इस आवाज से वो बहुत डर जाते हैं। हर कोई इस आवाज को लेकर अपनी अपनी कहानी बनाने लगता है। डैफी को लगता है कि दरवाजे के पीछे एक सफेद रंग का मॉन्स्टर है। लोला को लगता है कि वहाँ एक खतरनाक भंवर है जो सबको अंदर खींच लेगा। और बग्स को लगता है कि कोई शैतानी जिनी है। लेकिन पेटूनिया इन सबसे अलग है। वो बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि अंदर कुछ भी खतरनाक नहीं है। ये सुनकर बाकी बच्चे उसे चैलेंज करते हैं कि वो टॉयलेट के अंदर जाके दिखाए। पेटूनिया हिम्मत करके अंदर चली जाती है और फ्लश चलाकर साबित कर देती है कि डरने की कोई बात नहीं है। सबका डर तो दूर हो जाता है, लेकिन अब एक नई शरारत शुरू हो जाती है। डर खत्म होते ही सब बच्चे टॉयलेट को एक नया खिलौना समझ लेते हैं और बार बार फ्लश करके पूरा बाथरूम पानी पानी कर देते हैं। आखिर में ग्रैनी आती है और वो इस वाटर पार्क को बंद करती है। अगला एपिसोड है जिसका नाम है ऑल वॉश्ड अप। ये एपिसोड टैज और उसके पानी से दुश्मनी के बारे में है। कहानी शुरू होती है जब सारे बच्चे गंदे हो जाते हैं और ग्रैनी सबको नहाने के लिए बुलाती है। रूल सिंपल था, जब तक साफ नहीं हो जाते खेलना कूदना बंद। एक एक करके सभी बच्चे नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि सिल्वेस्टर, जिसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी चुपचाप नहा लेता है। लेकिन एक जन है जो साफ इनकार कर देता है, अपना टैज। टैज नहाने के नाम से इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि अब टैज नहीं नहाएगा तो किसी को भी खेलने को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा बेबी गैंग एक टीम बनकर टैज को पकड़ने के मिशन पर निकल पड़ता है। वह सब उसे पकड़कर जबरदस्ती बाथटब में डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टैज उनके हाथ ही नहीं आता। जब सारे बच्चे हार मान लेते हैं तब आती है ग्रैनी। वो आराम से टैज को पकड़ लेती है और उस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाती है, यानी टैज को नहला देती है। तो दोस्तों, ये थे बेबी लूनी टून्स के सीजन 1 के कुछ चुनिंदा मजेदार एपिसोड। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमने इस शो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही कवर किया है। इसमें इससे भी ज्यादा मस्ती और कहानियां हैं, खासकर सीजन 2 में, जहाँ नए कैरेक्टर्स भी आते हैं।
अगर आप चाहते हैं हम इसका पार्ट 2 लाएं जिसमें हम सीजन 2 की पूरी कहानी उसके आखिरी एपिसोड तक डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही कम्युनिटी टैब पर हमने एक पोल भी बनाया है, वहां जाकर वोट करें कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।